हे भोलेनाथ, सावन सोमवार की इस पावन बेला में यदि मेरे किसी भक्त से कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करना महादेव। हम सब तो आपकी ही संतान हैं, जो प्रेम से हर पल आपका नाम जपते हैं। जो भी इस वीडियो को अपने मन से लाइक करे, उसके जीवन से हर दुख, हर दर्द और हर गरीबी को मिटा देना शिवशंकर। उसकी जिंदगी में आशा की रोशनी भर देना, क्योंकि आपका आशीर्वाद ही सब कुछ है। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे भक्तों। इस पवित्र सावन सोमवार के दिन अगर आप यहाँ एक जोड़ी हरी चूड़ियां बांधते हैं तो बस देखिए 24 घंटे के भीतर एक चमत्कार आपके जीवन में दस्तक देगा। नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके जीवन में भी मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, घर में दिक्कतें चल रही हैं, या फिर आपका कोई अधूरा सपना है, कोई ऐसी मनोकामना है कि पूरी नहीं हो रही, चाहे वो धन प्राप्ति का हो या किसी बीमारी से छुटकारा पाना हो या फिर कर्ज से मुक्ति, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बस आप सावन सोमवार में हरी चूड़ी का ये उपाय कर लेना। हम सब जानते हैं कि हम सब भोलेनाथ की ही संतान हैं। जब भी हमसे कोई भूल होती है, हम झट से उनसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वे कितने दयालु और कृपालु हैं। पर क्या आप जानती हैं कि सावन के इस पावन महीने में एक ऐसा अद्भुत और गुप्त उपाय छिपा है जो आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकता है। ये उपाय आपके सभी दुखों को दूर कर सकता है, हर परेशानी को खत्म कर सकता है और आपके घर को खुशियों से भर सकता है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी या सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है मेरी बहनों। यह एक प्राचीन और सिद्ध रहस्य है, जिसे हमारे पूर्वजों ने हमेशा से अपनाया है और जिसका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। यह जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं अपने भक्तों को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। यह उपाय खासकर सावन के महीने में अपना अद्भुत कमाल दिखाता है, क्योंकि इस समय भोलेनाथ स्वयं धरती पर वास करते हैं। मेरी आपसे दिली प्रार्थना है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी पल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देता है और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद आप तक न पहुंचे। हमारा उद्देश्य है कि आप इस वीडियो से पूरा लाभ उठाएं और आपके जीवन में खुशहाली आए। तो चलिए बिना देर किए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वीडियो को बीच बीच में भगा कर देखते हैं या फिर थोड़ा सा ही वीडियो देख के चले जाते हैं। भक्तों, ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगा कि अगर आप 5-10 मिनट की छोटी सी पूरी वीडियो नहीं देख सकते तो आप खुद सोचिए आप अपने जीवन में सफल कैसे होंगे और महादेव आपको पूरी जिंदगी खुशी कैसे देंगे। अगर आप हरी चूड़ी का ये उपाय करेंगी ना तो सब मनोकामना पूरी होगी। मेरी प्यारी बहनों, हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना सिर्फ पूजा पाठ या व्रत रखने का समय नहीं होता। यह महीना तो मर्यादा और सच्ची गहरी भक्ति का मार्ग है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, अपने मन को भगवान से जोड़ते हैं और प्रकृति के करीब आते हैं। हमारे भोलेनाथ, जिन्हें हम कालों के भी काल और महाकाल शिव शंभु कहते हैं, पूरे सावन के महीने में इस पूरी सृष्टि को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। वे ही इसका संचालन करते हैं। आप सोचिए, इस समय तो प्रकृति भी कितनी जीवंत हो उठती है। सूखे बंजर पड़े खेत भी हरे भरे होकर खिलखिला उठते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है, जैसे प्रकृति ने स्वयं हरी चूड़ियां पहन ली हों। यह समय इतना खूबसूरत होता है कि मन अपने आप ही शांत और प्रसन्न हो जाता है। कहते हैं कि सावन के पूरे महीने अगर हम सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ की पूजा करें तो वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनका हृदय इतना दयालु है कि वे अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुन लेते हैं। इस महीने से जुड़ी कितनी ही पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं हैं जो हमें बताती हैं कि सावन कितना विशेष है। आपने देखा होगा, जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम और नियमों का पालन करें या न करें, लेकिन सावन के महीने में वे पूरे भक्ति भाव से इन नियमों का पालन जरूर करते हैं, क्योंकि यह महीना हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में अनुशासन और पवित्रता ला सकते हैं। अगर आप सावन में व्रत रखती हैं
तो इस पूरे महीने लहसुन प्याज और किसी का झूठा भोजन बिल्कुल न करें। यह सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास है। इस समय हम सब भोलेनाथ की शरण में होते हैं, तो कोई ऐसा काम न करें जिससे उन्हें बुरा लगे या उनके क्रोध का कारण बने। अपनी इंद्रियों को वश में रखना और पवित्रता बनाए रखना इस महीने का सार है। तो आप देख सकती हैं, सावन का यह महीना सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति का एक अद्भुत अवसर है। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए और मुझे यकीन भी है कि आप देखेंगे। मेरी प्यारी बहनों, क्या आपको पता है कि सावन के महीने में क्या क्या अद्भुत घटनाएं हुई हैं, जिनकी वजह से यह महीना इतना खास बन गया है? आइए मैं आपको कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताता हूँ जो शायद आपने पहले न सुनी हो और जो आपको हैरान कर देंगी। सबसे पहले तो हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी सावन के महीने में समुद्र मंथन की विशाल घटना हुई थी। इस मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिनमें से एक था विष। जब यह विष निकला तो पूरी सृष्टि पर संकट आ गया। तब हमारे भोलेनाथ ने ही इस विष को अपने कंठ में धारण किया और सृष्टि को विनाश से बचाया। तभी से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना हमें बताती है कि सावन का महीना कितना पवित्र और महत्वपूर्ण है, जब महादेव ने स्वयं सृष्टि की रक्षा की। और जानते हैं, इसी महीने में धन की देवी माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। समुद्र मंथन से ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्हें इसी सावन के महीने में धन की देवी का स्थान मिला। तो सोचिए, यह महीना कितना शुभ है जब स्वयं धन की देवी का जन्म हुआ। अगर आप इस महीने में माता लक्ष्मी की भी पूजा करती हैं तो वे अवश्य प्रसन्न होंगी। और एक और सबसे खास बात जो शायद आपको पता न हो, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ स्वयं पृथ्वी लोक पर आते हैं। जी हाँ, यह सच है। वे भूलोक पर आते हैं और विशेष रूप से उन घरों में वास करते हैं जहाँ यथावत शिवलिंग स्थापित होता है। तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो समझ लीजिए कि इस महीने आपके घर में स्वयं महादेव का वास है। उनका आशीर्वाद सीधे आपके घर पर बरसता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, यानी वे 4 महीने के लिए गहरी निद्रा में लीन हो जाते हैं। जब भगवान विष्णु विश्राम करते हैं तो सृष्टि को चलाने का पूरा भार हमारे भोलेनाथ ही संभालते हैं। आप कल्पना कर सकती हैं, इस समय पूरी सृष्टि का संचालन हमारे महादेव के हाथों में होता है। इसीलिए सावन का यह महीना इतना शक्तिशाली और शुभ माना जाता है। इस समय की गई कोई भी पूजा या उपाय सीधे भगवान शिव तक पहुंचता है और उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो आप देख सकती हैं, सावन का यह महीना सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और दैवीय कृपा का एक अद्भुत अवसर है। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उस अद्भुत और चमत्कारी उपाय की जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। यह उपाय आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव ला सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह एक ऐसा सुंदर और ज्ञानवर्धक विषय है कि अगर आप इस पर विश्वास करें और इसे सच्चे मन से अपनाएं तो आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे खास वृक्ष पर 2 जोड़ी हरी चूड़ियाँ बांधने की। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप सावन में इस विशेष वृक्ष पर हरी चूड़ियाँ बांधती हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होंगी ही होंगी। इतना ही नहीं, आपका आने वाला समय भी बहुत सुखमय और खुशहाल रहेगा और आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही होंगी वे भी समाप्त हो जाएंगी। आपकी जिंदगी में पैसा भी आने लगेगा। धन संबंधी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। हरी चूड़ियां, ये तो हम सभी पहनते हैं, है ना? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर समुदाय की महिलाएं अपने हाथों में चूड़ियां पहनती हैं। लेकिन हरी चूड़ी का बहुत ही महत्व है। ये चूड़ियां देवी देवताओं को बहुत आकर्षित करती हैं, खासकर हमारी माता रानी को। जो महिला हरी चूड़ी पहनकर पूजा करती है उसे विशेष फल मिलता है। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आखिर क्यों है हरी चूड़ियों का इतना महत्व? मेरी बहनों, हरा रंग केवल एक रंग नहीं है, यह सौभाग्य और उल्लास का प्रतीक माना जाता है। इसे देखते ही मन में एक अलग ही आनंद और ताजगी आ जाती है।
हरा रंग हमारी प्रकृति का ही स्वरूप है और हमारी प्यारी माता पार्वती भी प्रकृति का ही अंश हैं, जबकि भोलेनाथ को पुरुष तत्व माना जाता है। आप सोचिए, भगवान शिव जी को जो चीजें सबसे प्रिय हैं, जैसे बेलपत्र, धतूरा, भांग और दूब, ये सभी हरे रंग की होती हैं। हमारी प्रकृति का निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ियां पहनती है और हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो मेरी प्यारी बहनों, यह कहा जाता है कि जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए और हरे वस्त्र भी धारण करने चाहिए। जब आप भोलेनाथ की पूजा करती हैं, तो हरे रंग के वस्त्र पहनकर करें। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा, किसी भी महिला को भूलकर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से पति पर कष्ट आते हैं और उनकी आयु भी कम हो सकती है। तो अपनी और अपने पति की खुशहाली के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मेरी बहनों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी शुभ समय पर जरूर बांधें हरी चूड़ियां। आप देखेंगी कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो या जीवन में कोई भी तकलीफ हो, वे सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करती हैं और हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधती हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है। और यकीन मानिए, एक ही सोमवार के दिन यह उपाय करने से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। तो मेरी प्यारी बहनों, अब आप सोच रही होंगी कि आखिर वह वृक्ष कौन सा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ उन 3 चमत्कारी वृक्षों के बारे में, जिन पर हरी चूड़ियां बांधने से आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वे 3 पवित्र वृक्ष, जहां हरी चूड़ी अर्पित करने से दूर होगी दरिद्रता और पूर्ण होगी हर कामना। मेरी प्यारी बहनों, पहला वृक्ष है शमी का वृक्ष। यह वृक्ष हमारी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है और इसका महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत विस्तार से बताया गया है। शमी के वृक्ष को हमारी प्यारी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का ही मिलाजुला स्वरूप माना जाता है। आप कल्पना कीजिए, शिव और शक्ति एक साथ इस वृक्ष में निवास करते हैं, इसीलिए इसे उमामहेश्वर वृक्ष भी कहते हैं। कहते हैं कि पूरे सावन भर शमी के वृक्ष में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ स्वयं वास करते हैं। उनका स्थायी निवास होता है यहाँ। सावन के किसी भी सोमवार को या सावन में किसी भी शुभ दिन और समय पर आपको गोधूली बेला, जब न दिन हो और न रात, शाम का वो पवित्र समय या प्रदोष काल में शमी वृक्ष पर उमामहेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी और हरे रंग का रिबन बांधना है। आप चाहें तो हरे रंग की मेहंदी या हरी बिंदी भी श्रद्धापूर्वक चढ़ा सकती हैं। ये सभी श्रृंगार की वस्तुएं मां पार्वती को अत्यंत प्रिय हैं। अगर आप सावन के पवित्र महीने में शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध श्रद्धापूर्वक चढ़ाती हैं, तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें दुग्धाभिषेक अत्यंत प्रिय है। और साथ ही आपको माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आप पूरे सावन भर शमी के पत्ते भोलेनाथ को उनकी पूजा में चढ़ाती हैं, तो कहा जाता है कि अष्टलक्ष्मी यानी जो धन के 8 रूप है, वो आपके घर में वास करती हैं। कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो या कोई बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है और आपके घर में पूर्ण रूप से सभी प्रकार के भौतिक सुख आकर निवास करने लगते हैं। यह सच में एक अद्भुत अनुभव होता है जब आपके घर में समृद्धि का वास होता है। मेरी बहनों, शमी वृक्ष का महत्व बहुत गहरा है। आपने शायद सुना होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण पर आक्रमण करने से पहले शमी वृक्ष की पूजा की थी और हमारे पांडवों ने भी अपने दिव्य हथियार शमी के वृक्ष के नीचे ही दबाए थे, ताकि वे सुरक्षित रहें और सही समय पर उन्हें वापस मिल सकें। जिस घर में शमी का वृक्ष लगा होता है, उस घर का हमेशा कल्याण होता है और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखों का वास होता है। यह सिर्फ एक पौधा नहीं,
बल्कि सुख और समृद्धि का द्वार है। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण वृक्ष की, जो है धतूरे का वृक्ष। मेरी बहनों, धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। इसका संबंध सीधे महादेव की रौद्र शक्ति से है। सावन के किसी भी सोमवार को धतूरे के वृक्ष पर अगर आप 2 जोड़ी हरी चूड़ियां श्रद्धापूर्वक बांधती हैं, तो आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और उनका पूरी तरह से नाश होता है। यह आपके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। और जानते हैं, सावन सोमवार के दिन धतूरे के वृक्ष को सिर्फ छूने मात्र से ही भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले आते हैं। उनकी कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। अगर आप सावन के किसी भी शनिवार को धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांधती हैं, तो आपके घर से सभी प्रकार की भूत प्रेत बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं, भस्म हो जाती हैं। आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। और एक बहुत ही सरल उपाय, अगर आप एक छोटी सी धतूरे की जड़ घर के किसी भी कोने में छुपा दें या घर में जमीन में गाड़ दें, तो भूत प्रेत जैसी बाधाएं आपके घर में कभी वास नहीं करती। घर से सभी बाधाएं शिव के पास होने से दूर भाग जाती हैं। मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते, फूल या फल चढ़ाने से राहु, केतु और शनि के बुरे प्रभाव समाप्त होते हैं। ये ग्रह दोष व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां लाते हैं, लेकिन धतूरा चढ़ाने से उनसे मुक्ति मिलती है। और अब आता है हमारा तीसरा और सबसे खास वृक्ष, जिसके बिना भोलेनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती है, बेल का वृक्ष। मेरी प्यारी बहनों, अगर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित न किए जाएं, तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना बेलपत्र के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी व्यर्थ हो जाता है। आप सोचिए, बेल का वृक्ष कितना महत्वपूर्ण है। यह तो हमारी प्यारी माता पार्वती का ही स्वरूप है। यह उनके पसीने से उत्पन्न हुआ है। हमारी स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि बेलपत्र में स्वयं शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा और तने में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। तो यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, यह तो साक्षात त्रिदेवों का निवास स्थान है। सावन के पवित्र दिनों में अगर हो सके तो बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। यह दीपक बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे तो इसे रोज जलाना चाहिए, लेकिन सावन के पावन दिनों में अगर शिव मंदिर के पास कोई बेल का वृक्ष हो तो शाम के समय वहां एक घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे आपको धन, अच्छे गुण और परम शिव भक्त बनने का आशीर्वाद मिलता है। इस वृक्ष को छूने से आपके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी पाप आपके जीवन में हो, वह दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है? देखिए, जो बेल का वृक्ष है, इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था, एक कथा के अनुसार। इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाना है। अब आपको बेल के वृक्ष को छूना है और माता पार्वती से प्रार्थना करनी है। कहिए, हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही धन की देवी हैं, आप ही इस संसार को चलाने वाली देवी हैं। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाओ माता, मेरी निर्धनता को मिटाओ, मेरे जीवन में चल रही सारी परेशानियों को दूर करो। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है। और एक काम जरूर करना है, जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें। भक्तों, इस वृक्ष की जड़ के नीचे भी आपको धतूरे के फल एवं पुष्प, अगर पुष्प हैं तो पुष्प भी रख सकते हैं, नहीं तो पत्ते रख दीजिए, रखने हैं। और अब वृक्ष को छूना है, अर्चना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाओ, हमारी निर्धनता मिटाओ। मेरी बहनों, यकीन मानिए, आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है, अगर किसी की हाय लग गई हो, बद्दुआ लग गई हो या किसी का दोष लगा हो जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, तो आप प्रार्थना करें, हाय, बद्दुआ एवं किसी का दोष लगा हो उसे तुरंत दूर करें।
और शनि राहु केतु का अगर दोष प्रभाव लग रहा हो, नवग्रहों में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृ दोष लगा हो, तो आप बोलना कि समस्त प्रकार के दोषों को दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। इस प्रकार से आपको यह प्रार्थना करनी है। और एक कार्य आपको जरूर करना चाहिए। आपको सावन के समय धर्मशास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं और हमारे गुरुजी भी कहा करते थे कि सावन के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्री मिला हुआ दूध डालते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रूठ चुकी हो तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता और ऐसे व्यक्ति निरोग रहते हैं, उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। अगर आप चाहें तो यही क्रिया नीम के वृक्ष पर भी कर सकती हैं। नीम के वृक्ष पर भी माता लक्ष्मी निवास करती हैं, समस्त दैवीय शक्ति निवास करती हैं। नीम के वृक्ष में अगर आप सावन के शुभ दिनों में एक गिलास या अपनी सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में दूध डालकर उसमें मिश्री मिलाकर इनकी जड़ में अभिषेक करती हैं, यानी डालती हैं, तो यह बहुत ही शुभ होता है। आपको मीठा दूध ही डालना है, मिश्री मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना है, इनकी जड़ में डालना है और फिर गरीबी मिटाने की प्रार्थना करनी है। या फिर जिन लोगों पर कर्ज का भार है वे लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्ज का भार दूर हो, या फिर जीवन में जो किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वह परेशानी भी बोल दें। तत्काल ये वृक्ष इन समस्याओं को समाप्त करते हैं और आपको इसे छू करके आ जाना है। मेरी प्यारी बहनों, मुझे उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगी। सावन का यह महीना हम सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है अपने जीवन को बेहतर बनाने का और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का। एक और जरूरी बात, जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाएं तो 5 बेलपत्रों पर श्री राम अवश्य लिखिएगा। ऐसा करने से भगवान शिव जल्दी और अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरी प्यारी बहनों, आप अपनी राशि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि हमारे पास आपकी राशि से जुड़ा कोई विशेष उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई में जरूर बताएंगे। और हाँ, अगर आप भी हमारी तरह भोलेनाथ की सच्ची भक्त हैं और उनसे बेपनाह प्यार करती हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें और ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।